बदनाम करते रहेंगे, उनके नाम पे अपना रोटी कब तक चलाते रहेंगे। आज ना मेरा एकदम से खून खौल रहा है, और क्यों खौल रहा है तो आप लोगों को हम बताते हैं। एक झलक आप लोग इस क्लिप को थोड़ा सा सुनिए। ज्योति सिंह अगर उनसे प्यार करती है ना तो 1 रुपये का प्यार में कैसा भाई, प्यार मुझे छोड़ के खुश है तो खुश रह जाओ। आज भी मेरे पति कहते हैं कि इधर उधर करोगे तो तुमको तलाक दे देंगे। साफ मेरे बात आता था, मेरे कोई बात नहीं, कहते हैं कि तुम सुंदर लड़की मिल जाएगी तुमसे, कहना बिल्कुल कोई बात नहीं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि ये तानिया झा किस तरीकों से ज्योति सिंह को बोल रही है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, आज पूरी बात पूरी चर्चाएं इसी बात पे होने वाली। तानिया झा का पूरा असली सच्चाई आप लोगों के सामने खोल के रखती हूँ कि आखिर ये है कौन और कितनी निहायती दिल बदतमीज ये औरत है, और इनके बारे में पूरी डिटेल हम आप लोगों को बताते हैं। जहाँ दोस्तों आप लोगों से बता दें, सबसे पहले ये पंडित कास्ट से आती हैं और ये भोजपुरी इंडस्ट्री में एक सिंगर हैं। तानिया झा इनका नाम है और ये अब जाके चानी काट रही हैं। दोस्तों आप लोगों से बता दें कि पहले इनकी इतनी गंदे और अश्लील गाने आते थे तानिया झा के कि पूछिए मत। जब लोगों ने इनके ऊपर चढ़ाई किया, इनको ट्रोल करने लगा, इनको बेइज्जत करने लगा, इनको मतलब ये क्या क्या नाम रखने लगा इनका 300 और 500, तब जाके ये थोड़ा सा अपना लाइन पकड़ी। जी हाँ, ये वही तानिया झा है जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे अश्लील और गंदा सिंगर थी। ये लड़की है, इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसे भी तो सोचना चाहिए कि अगर हम किसी के बारे में बोल रहे हैं तो क्या बोल रही है। दोस्तों आप लोगों से बता दें कि ये तानिया झा ही नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबका पत्ता जब कटने लगता है सोशल मीडिया से, तो लाइमलाइट में रहने के लिए, सोशल मीडिया पे चर्चाओं में बने रहने के लिए बस ज्योति सिंह का नाम ले लेना है, साथ में उनके पति पवन सिंह का भी। वैसे दोस्तों आप लोगों से बता दें कि हम लोग तो भला कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट बनाते हैं, हमारा काम ही है सच को दिखाना। लेकिन आप लोगों से बता दें कि ये जो एक तानिया झा ने अभी एक पॉडकास्ट किया है, इंटरव्यू किया है, जिसमें उनकी पूरी बात ज्योति सिंह के ऊपर ही चली है। देश दुनिया में इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, देश दुनिया में इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन लोगों को मुद्दा क्या मिलता है तो ज्योति सिंह को। किस तरह से ज्योति सिंह के ऊपर कीचड़ उछालना है और किस तरह से ज्योति सिंह को बदनाम करके खुद को लाइमलाइट में रखना है, बखूबी सब लोगों को आता है। वैसे दोस्तों आप लोगों से बता दें कि तानिया झा का गाना कौन सुनता है भाई, कोई नहीं सुनता। तानिया झा ने खुद शादी कर ली लव मैरिज करके, 6 साल का प्यार था तानिया झा का, और इनके माता पिता नहीं है। वो आप सब लोग जानते हैं कि मामा मामी ने इनको पाला हुआ है, और ये भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गाती हैं। ये लाइमलाइट में भोजपुरी इंडस्ट्री में आई कैसे, टिकी कैसे, सिर्फ और सिर्फ बकचोदी करके और अश्लील गाने गाकर। जी हाँ, एक दौर था, हमें याद है कि इनको इतने ज़्यादा अश्लील गानों के लिए इतना ज़्यादा इनको ट्रोल किया गया था कि पूछिए मत। और ये सवाल उठाती हैं ज्योति सिंह के ऊपर कि अगर ज्योति सिंह को पवन सिंह से प्यार होता तो ज्योति सिंह 1 रुपया भी नहीं मांगती पवन सिंह से। अगर हमारा पति हमें छोड़ दे तो हम तो 1 रुपया भी नहीं लेंगे अपने पति से। अभी हमारा पति कहता है तू इधर उधर करोगी तो तलाक दे दूंगा, तो मैं खुशी खुशी तलाक लेने के लिए राजी हो जाती हूँ। मैडम आपसे कहना चाहते हैं तानिया झा जी कि अगर आप थोड़ी सी भी समझदार और आपके अंदर इंसानियत, तो आप ये बात सोशल मीडिया पे नहीं कहती कि मेरा पति भी मुझे तलाक देने के लिए बोलता है। तलाक शब्द का मतलब आप समझती हैं क्या होता है? मतलब पति के जिंदा रहते हुए भी विधवा बन जाना, यही होता है तलाक का मतलब। और आप ज्योति सिंह के लिए क्या कह रही हैं? ज्योति सिंह को अगर पवन सिंह से प्यार होता तो ज्योति सिंह खुशी खुशी अलग हो जाती, पवन सिंह से 1 रुपया नहीं मांगती, खुशी खुशी उनको तलाक देकर उन्हें आज़ाद कर देती, वो अपना शादी करके घर बसा लेती, अपना ज़िंदगी खुलकर जीती। मैडम आपके तरह सारी दुनिया नहीं है। सोशल मीडिया पे लाइमलाइट में किस तरीक़ों से रहना है वो आपको बखूबी आता है। क्या ज्योति सिंह ने आपके बारे में कभी कुछ कहा है? नहीं कहा है। फिर आप कौन होती हैं उनके ऊपर इस तरीक़ों से उंगलियां उठाने वाले? आप क्या सोचती हैं? ज्योति सिंह को इस तरीक़ों से बोलेंगी तो पवन सिंह आपको काम दे देंगे, सिंगिंग का काम दे देंगे। है आप गलत फहमी में है मैडम।
आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कम से कम आप एक लड़की हैं तो एक लड़की के दर्द को समझिए। ज्योति सिंह अगर पवन सिंह को तलाक दे देती हैं तो फिर किस पाके लगेंगी, किस ओर को जाएंगी, किस तरफ जाएंगी। और ज्योति सिंह का ये जो 8 साल जो घसीट घसीट के निकला हुआ है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा लगा के निकला हुआ है। अब भला सारा सोशल मीडिया पे बातें रखी गई है तो मतलब सारी दुनिया जानती है। और जब सोशल मीडिया पे बातें नहीं आई थी तब के दौर में क्या सहा था वो किसको पता है, वो तो किसी को भी नहीं पता है। आज ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे आके बोला तो आप मुंह खोल के बोल रही हैं कि सोशल मीडिया पे आने के बाद में किसी का भी रिश्ता सही नहीं होता है। आपने नहीं रखा अपनी बातें को सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपके अंदर औकात ही क्या थी, आपके अंदर का दम ही क्या था, आप जानती ही क्या थी। सोशल मीडिया पे अगर ज्योति सिंह ने अपनी बात को रखा है तो बहुत आतुर पा कर रखा है। जो वो भी जानती थी कि सोशल मीडिया पे आने के बाद हमारा रिश्ता खराब होगा कि ठीक होगा। वैसे भी तहस नहस और ख़राब होने के बाद ही ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पे अपनी बात को रखी थी, पहले नहीं रखा था। जब पूरी तरह से हर चीज़ बिगड़ता चला गया, जब उनका सुनने वाला कोई नहीं था, तब जाके ज्योति सिंह ने अपनी बात को सोशल मीडिया पे रखा था। और इतना सब कुछ जानते हुए, सोचते हुए, समझते हुए, ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों का, इन बातों का आप लड़की हैं तो आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी आप ज्योति सिंह के ऊपर उंगलियां उठा रही हैं, इसलिए ताकि आप लाइमलाइट में रह सके, सोशल मीडिया पे चर्चाओं में रह सके। बस यही है। ज्योति सिंह की विरोध करने अनुपमा यादव भी आई थी, ज्योति सिंह के विरोध करने काजल रघवानी भी आई थी। वही काजल रघवानी जिनको आज लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारा बस चले तो काजल रघवानी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम तक ना करे। अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए लोग एक दूसरे के से लिपट जाते हैं, अपना काम चलाने के लिए, नाम चलाने के लिए, कैरियर चलाने के लिए, शोहरत बनाने के लिए, और उसके बाद में सोच लेते हैं कि अरे भैया हम तो बहुत आगे जा चुके हैं। तो उसके बाद में क्या करते हैं पता है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। अगर आपके अंदर जिगरा है, दम है, तो अपने टैलेंट के ऊपर आगे बढ़ो ना, अपने टैलेंट के ऊपर इंडस्ट्री में टिके रहो ना। जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री की अक्षरा सिंह वो अपने टैलेंट के ऊपर टिकी हुई हैं, वो किसी को कभी ट्रोल नहीं करती, बदनाम नहीं करती। और बात रही पवन सिंह के रिश्ते को लेकर अक्षरा सिंह की, तो जब पवन सिंह से उनका रिश्ता जुड़ा हुआ था तो जाहिर सी बात है कि उनसे नाम तो जुड़ा ही रहेगा और नाम तो लिपटा ही रहेगा, ये नाम तो खत्म नहीं होने वाला है सोशल मीडिया पे। ये बात को लमसम आज 10 साल हो गए, लेकिन आज 10 सालों से सोशल मीडिया पे पवन सिंह और अक्षरा सिंह का रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, चलता हुआ ही आया है। लेकिन आज जो अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री से उठकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक काम कर रही है तो अपनी बदौलत कर रही है, ना कि उनको कोई सजेस्ट कर रहा है कि नहीं चलो चलो हम तुम्हें काम दिलवा देते हैं, ये वो दिखता है। तो उसी तरह से किसके जीवन में क्या है, कौन क्या कर रहा है, अगर आप इंडस्ट्री में हैं, काम कर रही हैं, तो अपने काम पे, अपने करियर पे फोकस कीजिए ना। क्यों इस तरीक़ों से दूसरों को जलील करना, क्यों इस तरीक़ों से किसी के ऊपर कीचड़ उछालना। तान्या झा जी आप यही कर रही हैं, और ज्योति सिंह के ऊपर आपके कीचड़ उछालने से नहीं उछलने वाला है, क्योंकि ज्योति सिंह क्या है ये सारा दुनिया जानती है, और पवन सिंह भी क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। जो कि आप लोगों ने मेरे कल के वीडियो में देखा होगा कि एक कोने से आई हुई लड़की तक पवन सिंह को पहचानने से इनकार कर देती है। क्या फ़ायदा इतने सारे नाम, शोहरत, पैसा, कैरियर सब कुछ बनाने से, अपने जीवन में इतना संघर्ष करने से, अपने जीवन में इतनी ज़्यादा तकलीफ सहने से, कि अगर आपका नाम किसी के सामने लोग ले लेना तो लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। वही आप हैं जिनका गाना पूरे देश से लेकर विदेश तक बजता है। और ये तान्या झा, इनके 10 में से 2 ही गाना कभी 2 लाख 4 लाख व्यूज आ जाए तो आ जाए, बाकी के सारे गाना इनके फ्लॉप ही करते हैं। 10,000 20,000 भी व्यूज इनके गानों पे नहीं आते हैं। 2 कौड़ी की इनकी भोजपुरी इंडस्ट्री में औकात नहीं है, और ये चली हैं ज्योति सिंह के ऊपर कीचड़ उछाल।
क्या सोचते हैं आप लोग ज्योति सिंह को लेकर, और ये तानिया झा ने जो ज्योति सिंह के ऊपर टॉन्च कसा है उनको लेकर? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।